काम करना है और मैंने वैल्यू ऐड करनी है लोगों की। टोटल शुरू से आई थिंक बचपन से किसी तरह से एक रुझान इस तरफ था कि जो नेक्स्ट बिग थिंग है, जो कटिंग एज चीज़ें हैं, उनके पर काम करें। अच्छा, ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है? क्योंकि आप तो माशाल्लाह जाते हैं और यूथ के साथ आप इंटरेक्शन करते हैं। डेवलपर बनने के लिए ना यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि जो मैं पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, दैट इज़ व्हाट्स गोना बी हैपनिंग एट द वर्क स्पेस। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक के अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं ब्लॉकचेन में, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है, किस तरह से आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, जब ब्लॉकचेन का नाम आता है तो इनका नाम सहरे फहरिस्त होता है। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं इरफान खान से। इरफान खान इज़ करंटली वर्किंग एज ए हेड ऑफ सेल्स एट वेनार। आइए मिलते हैं इरफान से और जानते हैं इनका एक्सपर्ट ओपिनियन। इरफान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू हसन भाई, ऑनर टू बी हियर। ग्रेट, वंडरफुल। मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि आई नो दैट कि दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल सेशन और आज हम बहुत ज़बरदस्त मज़े की डिस्कशन करने वाले हैं। हम ब्लॉकचेन पे भी बात करेंगे, हम वेनार पे भी बात करेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम जो है आप पाकिस्तान में कर रहे हैं। बट इरफान, लाइक टू नो अबाउट योर सेल्फ, किस तरह से सोचा कि यार मैंने इस कम्युनिटी के लिए, ब्लॉकचेन के लिए काम करना है और मैंने वैल्यू ऐड करनी है लोगों की ज़िंदगी में? थोड़ा सा अपना किस तरह करियर स्टार्ट किया और बचपन में किस तरफ ध्यान था आपका ज़्यादा? श्योर, आई थिंक बचपन का आपने लफ्ज़ यूज़ कर लिया तो हम बता देते हैं। बचपन बेसिकली सऊदी अरब से मैं पैदा हुआ था, मैं वहीं की पैदाइश है, वहीं बड़े हुए। सऊदी अरामको एक कंपनी होती है, वहाँ पे होते थे। उसके बाद मैं कनाडा चला गया था अपनी हाई स्कूल में। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की, यूनिवर्सिटी गया। यूनिवर्सिटी जाके भी जो सिलेक्शन का जब आया तो इंजीनियरिंग और मेडिकल और ये सारा कुछ नॉर्मली पेरेंट्स जो हैं वो फोकस कर रहे होते हैं। एट दैट टाइम आई थिंक दिस इज़ 1995, जब कंप्यूटर साइंस भी बिल्कुल नया नया था। तो आई हैड टू कन्विंस माय फादर के कंप्यूटर साइंस में जाना है, दैट्स द नेक्स्ट बिग थिंग कमिंग अप, सो दैट्स वेयर आई नीड टू गो। एंड ही फाइनली एग्रीड आफ्टर टॉकिंग टू हिज कोलीग्स और व्हाट नॉट, बट आई गॉट इन देयर। सो मेरा टोटल शुरू से आई थिंक बचपन से किसी तरह से एक रुझान इस तरफ था कि जो नेक्स्ट बिग थिंग है, जो कटिंग एज चीज़ें हैं, उनके पर काम करेंगे तो आने वाले कल में मेरा फ्यूचर बनेगा, विच हैज़ वर्कड आउट प्रीटी वेल फॉर मी। सो इवन इन यूनिवर्सिटी अगेन आई ग्रेजुएटेड इन 2005, जब AI के ये सारे कोड वो क्रैक नहीं हुए थे, बट आई एम AI ग्रेजुएट। सो एसेंशली मेरा फोकस सारा AI में था एंड डबल मेजर किया था मैंने बिजनेस और AI में, इसीलिए कि डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, AI इज़ इम्पॉर्टेंट, बट यू नीड टू हैव सम बिजनेस स्किल्स। डेवलपर अक्सर जो मार खा जाता है इस चीज़ में कि वो अपने थोड़ी सी अम्ब्रेला से बाहर नहीं निकलते, एंड यू नीड दैट टू सेल योर सेल्फ। सो उसके बाद में जब वहाँ पे मैंने ISPs के अंदर काम किया। शॉक केबल सिस्टम बहुत बड़ी कंपनी है वहाँ पे, उनके साथ मैं काम करता था। देन आई केम बैक टू पाकिस्तान टू वर्क हियर एंड देयर वर सम ऑसम अपॉर्चुनिटीज़ हियर एज वेल। इंटरनेट कंपनीज़ के साथ मैंने काम किया, टेलकोस के साथ। एंड देन अगेन आई शिफ्टेड टू द नेक्स्ट कटिंग एज और न्यू थिंग दैट वाज कमिंग इन, व्हिच वाज इन पाकिस्तान। कोई 2011-12 की बात है कि वहाँ यहाँ पे गेम्स वगैरह नहीं बनती थी, तो मोबाइल गेम्स पे मैंने यहाँ टेक्सेल एक कंपनी होती है उनके साथ मिलके नटी ऐप्स के नाम से पूरा स्टूडियो था वो खड़ा किया, चलाया उसको। वाज वेरी नाइस, वेरी सक्सेसफुल। कुछ 3 साल में काफ़ी हमने गेमें भी लॉन्च की, वेरी प्रॉफिटेबल, एंड दे वर लाइक लर्निंग किड्स गेम्स। अगेन आफ्टर वाइल दैट गॉट सैचुरेटेड एंड वो नेक्स्ट बिग थिंग का जब हमने बूम लेना था वो ले लिया, एंड देन आई मूव्ड ऑन टू नेक्स्ट थिंग। सो आई थिंक थिंकिंग फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग, कटिंग एज क्या है, आई वेंट इनटू recently, I guess last 5 years or so, I've been into Web3. Blockchain has been emerging. I think there is some confusion with crypto and blockchain. जब लोग अगर स्टूडेंट लेवल पे या करियर लेवल पे आप सोचते हैं
तो आई थिंक ब्लॉकचेन इज़ व्हाट वी शुड बी थिंकिंग अबाउट, दैट इज़ अ टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो तो ये है कि आई मीन मैं खुद भी उसको ज़्यादा, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट, इफ़ यू आर स्टॉक पर्सन जो स्टॉक्स देखता है उसको पता होता है कौन सी कंपनी ऊपर जाना है नीचे जाना है, ये सारी चीज़ें, तो वो एक फाइनेंशियल वाली चीज़ हो जाती है। इफ़ यू आर इनटू दैट देन ग्रेट, आप क्रिप्टो में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। समवन लाइक मी हूज अ टेक्नोलॉजी पर्सन, आई डेफिनेटली एम मोर इंटरेस्टेड इन द ब्लॉकचेन एंड इट्स यूज केसेस। बिल्कुल सही। अच्छा इरफान, ये बताइएगा कि ब्लॉकचेन एक्चुअली में है क्या? गुड क्वेश्चन। आई थिंक दैट्स अ क्वेश्चन आई गेट क्वाइट अ बिट, और वो वही क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का फ़र्क होता है। तो क्रिप्टो इज जस्ट अ करेंसी, ब्लॉकचेन इज एसेंशली, अगर बिल्कुल टेक्निकली बात करें तो इट्स अ टेक्नोलॉजी एंड इट्स अ लेजर ऑनलाइन। एग्जाम्पल क्लोजेस्ट अगर मैं दूँ एक, तो आपको टोरेंट्स वगैरह सब ने यूज़ की हुई हैं, सब डाउनलोड करते हैं चीज़ें बराबर, यहाँ पे ज़्यादा करते हैं। तो वो पीयर टू पीयर होता है, इसका मतलब बीच में कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन जा रही है और सब, तो पीयर टू पीयर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट्स के लिए एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो ब्लॉकचेन भी इसी तरह है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क है एक, रेदर देन योर सेंट्रलाइज, जैसे फेसबुक है या गूगल है, ये सेंट्रलाइज होते हैं। फिर पीयर टू पीयर प्लस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर कंप्यूटर्स और नोड्स कहते हैं जिसे। सो दैट मीन्स जब कोई रैकेट ब्लॉकचेन के ऊपर चला जाता है, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप एक लेट्स से एक एसेट एक्सचेंज करते हैं, उसका एक ट्रांजैक्शन जब ब्लॉकचेन पे चली आती है तो इस इम्यूटेबल कहते हैं इसको, कि वो फिर लॉक हो जाती है। इट कैन नॉट बी इरेज्ड, इट कैन बी टैम्पर्ड विद और एनीथिंग लाइक दैट। सो इट्स इम्यूटेबल एंड बिकॉज इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर, तो वो डाउन टाइम नहीं होता जैसे होता है अक्सर, और डेटा स्टोरेज में भी बहुत हेल्प होती है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं इसकी, तो आई थिंक एक एग्जांपल से लोगों को रिलेट होता है। मैं लीप रियाद में हुआ था एक इवेंट में, उधर गया था, तो सऊदी अरामको अगेन बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन सऊदी अरामको, मेरा इंटरेस्ट है, था वो हमारे साथ पार्टनरशिप के लिए मैं उनसे भी मिलने गया था बिनार के साथ। तो दे एक्चुअली आर वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन ऑलरेडी। दे हैव देयर सर्टिफिकेशन सिस्टम, जो कि वो उन्होंने कुछ अपने डिपार्टमेंट में वो ट्रेनिंग्स बहुत कराते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो वो सर्टिफिकेशन और ब्लॉकचेन पे लेके गए। दैट हैज़ सेव देम 90% कॉस्ट सेविंग हो चुकी है उनकी, कि वो जो पेपर वर्क पे डेटाबेस का, अगर आप क्लाउड पे डेटाबेस होस्ट भी कर रहे हैं तो उसकी सारी फ़ीस निकाल लें, आप पेपर वर्क की फ़ीस निकाल लें। सो 90% कॉस्ट सेविंग इज़ अ लॉट ऑफ सेविंग, राइट। एंड देर ऑल्सो ऑपरेटिंग इन अ कंट्री जो कि ब्लॉकचेन रेगुलेशंस जहाँ पे इतनी क्लियर नहीं है या रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, बट दे आर यूजिंग इट। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपनीज आउट देयर दैट आर यूटिलाइजिंग दिस पावर, दिस न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, जहाँ पे वो ट्रांसपेरेंसी भी क्रिएट करना चाहते हैं। सप्लाई चेन इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल एज वेल, जहाँ पे जब हम सामान मंगवाते हैं तो इट्स अ प्रीटी ट्रांसपेरेंट थिंग, TCS से आता है, सारा कुछ होता है। तो पीपल वांट के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे मेडिकल इंडस्ट्री है, उन्होंने कोई दवाई भिजवानी है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो जितने भी टच पॉइंट्स हैं वहाँ पे अगर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, तो दैट्स अगेन इम्यूटेबल, नोबडी कैन टैम्पर विद इट। यू नो एग्जैक्टली वो कब वहाँ आई थी, उसका क्या टेम्परेचर था दवाई का, और उसके बाद आगे कहाँ गई, एंड इट्स परमानेंटली ऑन द चेन एंड इट्स नॉट कॉस्टिंग एसेंशियली मच to keep it on the distributed nodes, right? बहुत small fees होती है। बिल्कुल सही। Like VayNar itself right now we're launching an Ethereum की बहुत फीस वगैरह होती है, पर हमारी for example transaction cost जो 1/20th of a cent है, that's nothing, that's almost free. So that's why I think blockchain technology को एक तो समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। We have a lot of webinars and stuff that we're launching. LMS सिस्टम भी हमारा भी लॉन्च होने वाला है। प्लस वी डूइंग अ लॉट ऑफ इवेंट्स एंड एक्चुअली स्प्रेडिंग दिस इन्फॉर्मेशन इन स्टूडेंट लेवल एज वेल, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ हम बहुत जा चुके हैं, इनक्यूबेटर्स जा चुके हैं, एंड यूनिवर्सिटी लेवल में अक्सर यूनिवर्सिटीज़ ब्लॉकचेन का कोर्सेज ऑफर नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं जो कि इलेक्टिव्स हैं। आई थिंक फास्ट ऐसी थी जिसमें मैं गया था, जहाँ पे वो एक्चुअली आपको करना होता है फिर डेटा साइंस। बिल्कुल सही। अच्छा इरफान, ये बड़ी ज़बरदस्त और रेलेवेंट डिस्कशन आप बता रहे हैं, टेक्निकली यू आर वेरी राइट। एक अच्छा ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप तो माशाल्लाह जाते हैं और यूथ के साथ आप इंटरेक्शन करते हैं? जी फॉर श्योर। आई थिंक इन जनरल सबसे पहले मैं कहूँगा कि एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए ना, यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि जो मैं पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, दैट इज़ व्हाट्स गोना बी हैपनिंग एट द वर्क स्पेस, राइट? इट्स नॉट। जो आप पढ़ रहे हो एक फाउंडेशन होती है, इट गेट्स यू थिंकिंग अबाउट डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट थिंग। यूनिवर्सिटी जाते हैं, मान लोग कहते हैं यार मैं पाइथन डेवलपर हूँ, तो मैं क्यों कोई और लैंग्वेज सीखूँ या इधर उधर जाऊँ। तो एक्चुअली यू आर नॉट अ पाइथन डेवलपर, यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, and you actually should be able to learn all the other languages. You need to learn one language really good, ताकि आप उसका गूगल पर सर्च कर सकें कि इस लैंग्वेज में जो ये करते हैं वो उस लैंग्वेज में कैसे करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे
Python is just one programming language. You need to learn the concepts so you can learn any language whenever you need to. That's what good developers do, high-paying developers anyway. बिल्कुल सही. Blockchain is actually part of the. It's not something that's separate from all of this. It's actually part of your full stack. So जैसे full stack में आपने back end सीखना होता है, आपने front end सीखना होता है, आपने databases सीखना होता है. इसी तरह blockchain भी अब क्योंकि एक नया stack आ चुका है. मेरा एक दोस्त है, उसने 5 साल पहले भेजा था अपने बच्चे को UK blockchain specialization कराने. एंड सोचे blockchain specialization करानी यानी पूरा वो उसकी डिग्री जो है वो blockchain बेस्ड है. और अभी यहाँ पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो कोई कोर्स डल जाए यूनिवर्सिटी के अंदर, राइट. सो इट इज़ पार्ट ऑफ द फुल स्टैक. इफ़ यू आर इन पाकिस्तान यू माइट नॉट बी एक्सपोज टू इट, यू माइट नॉट नो अबाउट इट, बट यू नीड टू लर्न अबाउट इट आउटसाइड ऑफ दैट कम्फर्ट जोन. गो ऑन कम जॉइन सम कम्युनिटीज़. Web3 की सबसे जो औसम बात है वो ये है कि देयर इज़ लॉट्स ऑफ कम्युनिटीज़. इट्स कम्युनिटी ड्रिवन. So that's why it's very easy to join some communities, get free sessions, get free learning online बहुत होती है. आप उसमें जाएं. जहाँ तक अगर मैं टेक्निकली बात कर लूँ तो इथीरियम जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड आई थिंक चेन है जिसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही होती है. वेनार इज़ ऑल्सो फोर्क ऑफ इथीरियम. सो EVM बेस कहलाती है ये इथीरियम वर्चुअल मशीन. एंड उसमें प्रोग्रामिंग के लिए अगर आप करें तो सोलिडिटी है जो मेन लैंग्वेज यूज हो रही होती है उसके अंदर. एंड दैट्स फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट स्टफ. अगर आप बैकएंड की तरफ बात करें तो आइडियली लाइक इफ यू आर समवन यंग, जावास्क्रिप्ट, जस्ट गेट योर हैंड्स ऑन जावास्क्रिप्ट. इट विल सॉल्व 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स इन योर कैरियर बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स यूज इट. और अगर कोई बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा enthusiastic है एंड दे वांट टू लाइक बिल्ड द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, देन यू नीड टू नो लैंग्वेजेस लाइक गो एंड रस्ट एंड स्टफ लाइक दैट. बिल्कुल सही. अच्छा, थोड़ा सा मैं ज़रा वनार जो माशाल्लाह आप चला रहे वनार कम्युनिटी है, क्या क्या काम आप कर रहे हैं? मतलब सेमिनार्स वर्कशॉप्स आप करते हैं. मैंने देखा है कि अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान का शायद कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पर आप लोग नहीं गए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जाके आप अवेयरनेस देते हैं और ब्लॉकचेन के बारे में बताते हैं. तो क्या क्या काम आप जो है वो करें वनार के प्लेटफॉर्म से? Sure. I think let's start with कि Venar as a technology company क्या है. तो Venar is a layer 1 blockchain, ठीक है. एंड ये अक्सर मैं जब जाता हूँ जगहों पे तो मैं यही दिखा रहा हूँ कि हम layer 1 blockchain है. एंड 90% of people don't know what that is. अगर उनको blockchain का पता भी तो layer 1 क्या है ये नहीं पता. हमारा अल्लाह का शुक्र है कि हम इतने fortunate हैं कि हमारे पास पाकिस्तानी डेवलपर्स ही ब्लॉकचेन के इतने टैलेंटेड बैठे हुए हैं जो पिछले 5 साल से जिन्होंने काम करके और ये कोर लेयर 1 ब्लॉकचेन बना दिए. That's a huge accomplishment for मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी आपने बात की, क्योंकि अक्सर औकात ये कहा जाता है पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है. हाँ. लेकिन आप कहते हैं कि पाकिस्तान में बेइंतहा टैलेंट है. बहुत टैलेंट है. लाइक आई मीन एंड फ्रैंकली स्पीकिंग टैलेंट भी है और पैसा भी है. लाइक दे मेक अ लॉट ऑफ मनी एज वेल बिकॉज अगेन if I go back to the cutting edge technology thing, they are working, they spent their own time, they got out of their comfort zone. They didn't wait for a university or some company to teach them something. They took the hints from the industry and they themselves built them. And they have implemented on. और अब वो उन्होंने पूरी चेन बना दी है. सोचिए इतने talented है. And that team is in Lahore right now with us, right? So पाकिस्तान में है. So there's a lot of support available, but again part of the corporate responsibility is also to spread this awareness out because most of the youth doesn't know this, and that's what our initiative is. So एक जो पूरा initiative हम ले रहे हैं वेनार कम्युनिटीज़ के नाम से लिंक्डइन का चैनल भी है, वहाँ पे अक्सर पोस्टें आ रही होती हैं. वो यही है कि वी नीड टू स्प्रेड दिस. उसके लिए हम इवेंट्स करा रहे हैं, सेमिनार्स करा रहे हैं, LMS लॉन्च कर रहे हैं जैसे मैंने मेंशन किया था, वेबिनार्स ऑनलाइन करा रहे होते हैं, एंड फ्रॉम देयर हैकाथॉन्स वगैरह भी हम अभी करा रहे हैं वेयर startups and stuff can actually exhibit their dApps, and we have a lot of connection with VCs. We have a lot of we can co-market projects. We can mentor them into how to make a roadmap for your project and then launch it. मैं शुरू से products की company में काम किया हुआ है मैंने, and I think one of the difference between us and global market is that बाहर के countries में ज़्यादा focus products पे होता है. That's what builds your economy. हमारा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जो है वो सर्विसेज पे होता है, लेबर वर्क पे. तो सर्विसेज में जो है ठीक है, देयर सम बिग कंपनीज है दैट पे आउट वेल एज वेल, बट एट द एंड ऑफ द डे एज अ ग्लोबल एज अ कंट्रीज इकोनॉमी अगर आप बात करें तो वो जो इकोनॉमी के ऊपर चीज़ लेके जाएगी वो प्रोडक्ट्स हैं. बिल्कुल सही. बाहर की इकोनॉमी जो जा रही है ऊपर वो उन प्रोडक्ट से जा रही है जो यहाँ पे और इंडिया में लोग सर्विसेज दे के उनके डेवलप कर रहे हैं, वो ऊपर जा रही है. बिल्कुल सही. तो देयर इज़ अ लॉट आई थिंक एक
मैं अवेयरनेस दिलाता हूँ लोगों को एक आजकल और शुरू से कि इवन इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब यू शुड हैव अ पेट प्रोजेक्ट ऑलवेज। एक छोटा सा पेट प्रोजेक्ट हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी रिलेटेड होना चाहिए आपके करियर से फॉर श्योर। ना भी होना तो बिरयानी का ठेला भी एक पेट प्रोजेक्ट है। इट टीचेस यू अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअल में। एक एंटरप्रेन्योरशिप होती है जो हम लोग अक्सर स्टार्टअप के पिचेस सुनते हैं तो कहते हैं हम 2 साल बाद पैसे बनाएंगे। दैट्स नॉट रियली एंटरप्रेन्योरशिप। ये तो आप इन्वेस्टमेंट लेना सीख रहे हो बेसिकली, बट व्हाट यू वांट इज़ के फिगर आउट हाउ योर बिजनेस कैन मेक मनी एसेंशली, कि कल मैं कैसे पैसे बना लूँगा, परसों मैं कैसे बना लूँगा, उससे मैं कैसे इसको बढ़ाऊँगा, एंड देन VCs विल बी इंटरेस्टेड इन गिविंग यू मनी। बिल्कुल सही, एग्रीड। Wonderful, Irfan. I think it was a wonderful session, and by the way, you're an amazing speaker. I really enjoyed your whole discussion. Oh, thank you very much. It means a lot to me coming from you. नहीं, आई थिंक दैट बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा अपने इस जो कंटेंट था, इट वाज वंडरफुल कंटेंट, और जो आपने ब्लॉकचेन के बारे में बताया, आई थिंक इट्स एन अमेजिंग। और माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप आगे भी कासिम अली शाह फाउंडेशन की इस प्लेटफॉर्म पे आते रहिए और इसी तरह वैल्यू ऐड करते रहिए। बहुत शुक्रिया आपका। It was a pleasure. Thank you very much. अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे लोग और इतनी बड़ी बड़ी फाउंडेशन हैं वो they're connecting with us and reaching out. थैंक यू। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।